नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आईसीआर पीजी पीएचडी का अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, 3 जुलाई को अगर आप पेपर देने जा रहे हो, तो इन 2 गलतियों से ज़रूर बचें क्योंकि वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। स्वागत है आपका आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर और आज इस वीडियो में हम समझेंगे आईसीआर पीजी और पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना डिटेल, ताकि आप देखो, ऑब्वियसली अगर आप पीजी या पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इतना कॉमन सेंस तो आप में है कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। बट फिर भी ये एग्ज़ाम आपके लिए मैटर करता है और कोई भी गलती ना करें, इसके लिए डिटेल वीडियो है, स्टेप टू स्टेप, बेस्ड ऑन योर स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले, ऐसा नहीं कि आईसीआर की वेबसाइट खोल ली और फिर आप धीरे-धीरे देख रहे हो चीज़ें, क्योंकि वहाँ टाइम आउट हो जाता है आपके लिए और फिर आपको वापस फॉर्म फिलअप करने की मुसीबत आ सकती है। इसलिए सबसे पहले 4 चीज़ें अपने पास रखें। आपकी फ़ोटोग्राफ, वो भी 10 से 100 केबी के बीच में, याद रखना है। सिग्नेचर, वो भी 4 से 100 केबी के बीच में। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में और थंब इम्प्रेशन आपका 4 से लेके 100 केबी के बीच में। गाइज़, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को अगर आप तैयार कर लो, उसके बाद आ जाओ भैया आईसीआर एनटीए वेबसाइट पर। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे, और मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप फॉर्म लैपटॉप से ही भरो, कोई भी गलती ना करें, छोटी मोटी पेमेंट्स की भी गलती ना करें कि आप लोग अपने फ़ोन से या कहीं से शुरू हो गए। बहुत बहुत बच्चे कर लेते हैं ये छोटी मोटी नादानी, लेकिन इससे दूर रहें। exams.nta.ac.in आपको डालना है और आपको ये जो वेबसाइट खुलेगी उस पर ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। और आपको अगर पीजी का फॉर्म लगाना है तो यहाँ से, पीएचडी का फॉर्म लगाना है तो यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप ये लिंक खोलोगे, हम जैसे जेआरएफ का आपको करके बता रहे हैं, आपको सेम टू सेम एसआरएफ का भी होगा। मतलब आईसीआर पीजी का हम करके बता रहे हैं, आपको पीएचडी के लिए भी सेम टू सेम करना होगा। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस होगा और इस इंटरफेस में आपको यहाँ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सीधा जाना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। यहाँ जैसे आपने क्लिक किया, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आपकी फ़ीस कितने लगने वाली है। अगर आप पीजी में हैं, पीजी का एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1300, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यूपीएस ईडब्ल्यूएस के लिए 1255, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर से आप हैं तो 675 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपने क्लिक किया था, रजिस्टर किया, रजिस्टर करते ही आपके पास सबसे पहले पूछी जाएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में डाला तो ऑलरेडी आपका ये रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, जो भी आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, आप ये उनको देते जाओ। उसके बाद में आपसे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों मांगेंगे, ये भी आप उनको डिटेल दे दो जो आपके आधार कार्ड में मेंशन्ड है, ठीक है गाइस। अब आपके पास आएगा जो आपने ईमेल डाली है, उस ईमेल को वेरिफिकेशन करने का टाइम। उस ईमेल को वेरीफाई करना है आपको और वेरीफाई करते ही आपके पास एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आप डालोगे, कैप्चा डालोगे, यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा और जैसे ही आया, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। अब जैसे ही आपके पास ईमेल एड्रेस पे आ गया, आपने पासवर्ड भी डाले थे, तो आपके इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो आपके पास ईमेल एड्रेस से जो एप्लीकेशन आईडी आई है और पासवर्ड जो आपने डाले हैं, उससे आपको लॉगिन करना है वापस से। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, अब आपके पास दो चीज़ें बची है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो यहाँ नीचे आएगा, इसके जस्ट नीचे, कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करके ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है और आपको अपनी सारी की सारी बाकी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म्स, जिसमें जो आपका जो लोकेलिटी है, जो आपका एड्रेस है वो डालना है, प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ डालना है। उसके बाद में जैसे आप ये डालोगे, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ये आपके पास, आपने पर्सनल डिटेल कंप्लीटली डाल दी। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद में आपको डालनी है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स में किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजी के लिए कर रहे हो तो ऑल इंडिया पीजी, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी के लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट ग्रुप, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है वही आप सेलेक्ट करें, गलती ना करें इसमें। ये सिर्फ क्लिक करने का ऑप्शन होता है। हो सकता है आप अपना डिज़ायर्ड डाल रहे हो, लेकिन जब जा रहे हो तो ऊपर नीचे हो गया हो, तो सबमिट करने से पहले भी एक बार देख लें कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप नेम क्या है।
फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स डालनी है, पहला कहाँ रखना चाहते हो, सेकंड कहाँ, थर्ड कहाँ, ये सारा कुछ। फिर अपने जो गार्जियंस हैं उनकी डिटेल्स डालनी है आपको, माताजी पिताजी की, और फिर आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद में एग्ज़ाम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आपके पास आएगा, आप ओके क्लिक करोगे। उसके बाद में आपसे मांगी जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या देना है, पासिंग स्टेटस, जो आपकी 10th 12th इन दोनों का स्टेटस, कितने नंबर आए, ये सब कुछ आपको देना है, ठीक है। अगर आप जैसे पीजी का फॉर्म लगा रहे हो तो आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो आप अपीयरिंग में है या आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बारे में भी डिटेल्स पूछी जाएगी। तो आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स सारी डालने के बाद आपके पास आएगा सेव्ड सक्सेसफुली। अब क्या करना है सर, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। आई होप कि मेजरली लोग सारे के सारे एम्प्लॉयड नहीं है, तो अनएम्प्लॉयड और आपने कुछ नहीं करना है, ये कैप्चा डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी ऑप्शन है। अब आती है मेन बात जो पहले से हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। आपकी जो फोटो है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, लोग पीडीएफ फॉर्मेट में भी लगा देते हैं, और क्लियर कट होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके पास आपकी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए इस पर्टिकुलर साइज रेंज में। अगर ये साइज रेंज नहीं है तो ब्राउज़र पे जाओ, रेड्यूस इमेज करो। रेड्यूस इमेज अगर आप खोलोगे तो वहाँ आपको अपनी जो भी फाइल है वो अपलोड करो, और रिड्यूस्ड या कंप्रेस्ड साइज में आपको डाउनलोड हो जाएगी, वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। जैसे यहाँ चूज फाइल करके अपलोड करोगे, यहाँ पर्टिकुलर वो चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। आपको जब ये चीज़ दिख जाए तो आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। स्पेसिफिकली ध्यान रखना है ये साइज रेंज होनी चाहिए। अगर ये साइज रेंज नहीं है तो हो सकता है कि आप, पहली चीज़ तो ये अपलोड होगा ही नहीं, और अगर आपने फिर भी साइज रेंज को कुछ मैनिपुलेट करके ख़राब कुछ इमेज डाल दी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से ज़रूर बचें, ठीक है गाइज। उसके बाद में जैसे आपने डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है, उसके बाद में आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको करना है, आपके जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर जो आपने दिए हैं वो पर्टिकुलर से आपके पास ओटीपी आएगी, और ओटीपी आने के बाद आप कैप्चा डालोगे और वेरीफाई ओटीपी कर लोगे, ठीक है गाइज। अब एक चीज़ बची है आपके पास, वो है कि आपको फाइनल सबमिट करने से पहले ये सारी चेकलिस्ट आपको देखनी है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम, जेंडर, मदर्स नेम, एग्जामिनेशन सिटीज़, अगर आपने सब कुछ ठीक डाला है तो आप फाइनल सबमिट करें, वरना आप वापस एक बार देख लीजिएगा। ये गलती यहाँ तक सुधारी जा सकती है। इससे अगर अभी तक आपने कोई गलती करी है, अब सारा का सारा आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट आएगा, उसमें सब कुछ देख लो, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। और जैसे ही आपने फाइनल सबमिट किया, आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर दो। फिर वो मांगेंगे पैसा। पैसा आपके पास एप्लीकेशन नंबर आपके पास आएगा, और यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा। पे नाउ करते ही आपके पास, आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, और सबसे प्यारा यूपीआई से भी दे सकते हैं। तो जैसे आप यूपीआई का क्लिक करोगे, मेक पेमेंट करोगे, तो आपके पास कुछ एक क्यूआर कोड की भी व्यवस्था हो जाएगी, और आपके पास अपना यूपीआई आईडी डालने की भी व्यवस्था हो जाएगी। क्यूआर कोड बेटर रहता है। आप क्यूआर कोड को जस्ट यहाँ एक ऑप्शन आता है शो क्यूआर कोड, वहाँ आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपको पेमेंट कर देना है। और आपको जैसे आपने पेमेंट किया, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। वैसे ही यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड पे आएगा कि ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, और ये आपके पास क्या होगा कि पेमेंट स्टेटस क्या है, सक्सेस। और सक्सेस जैसे ही होगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको वापस जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है, और वो डाउनलोड होगा यहाँ से, डाउनलोड एप्लीकेशन से। और इस डाउनलोड एप्लीकेशन से क्या करना है, आपको अपना ये सेव करके रख लेना है, ताकि कल को जब एडमिट कार्ड की बारी आए, या आपके पास आपसे अगर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे, तो आप लोग उस चीज़ को याद रख पाएँ। एक और सजेशन है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो पासवर्ड है, उसको आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर या मेल पे या कहीं पे भी, या किसी व्हाट्सएप पे किसी को डाल के रख दो। मतलब वो सेव हो जानी चाहिए। कल को अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हुआ, आपके पास आंसर की डाउनलोड करनी हुई, या आपका रैंक कार्ड डाउनलोड करना हुआ, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना हुआ, हर जगह यही काम आएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको सेव करके रखें, कोई मिसयूज़ ना हो। इस पर्टिकुलर चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं। एट लास्ट एनटीए हेल्प कर देता है, आईसीआर हेल्प कर देता है, बट उस झंझट में ही क्यों पड़े जहां आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो। तो इन चीज़ों का पर्टिकुलर ध्यान रखें। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर आपके पास कोई भी क्यूरी हो इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो आप बस
आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई देगी जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए कोई परेशानी ना हो। आपकी कोई कैटेगरी से रिलेटेड, आपकी जो पीजी या पीएचडी से रिलेटेड, सब्जेक्ट ग्रुप से रिलेटेड, एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो हेजिटेट ना करें, कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें टाइमली। और बाकी सारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो आईसीआर पीजी पीएचडी एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस साल, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ को अच्छे से बिना गलती करे फॉर्म फिलअप कर सके। विद दिस, thank you so much for watching till the end, and all the best for your applications और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी। एंड वी आर श्योर कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आप लोग अभी भी कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हमारे जो डेडिकेटेड मॉक टेस्ट है वो भी आप ले सकते हैं ताकि आप लोग प्रिपरेशन को अपना बूस्ट दे सकें। विद दिस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।